श्रीमान जी, आवाज नहीं आ रही। शुभ हो। हाँ जी, सॉरी, मैं माइक को ऑन करना भूल गया था, बीच में कनेक्शन कट गया था, सॉरी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि पुण्य भगवान देवात्मा के देव अनुराग मूलक हृदय से जो शुभ कामना निकली है, ये देव स्तोत्र का एक नया वर्जन है। मुझे तो बिल्कुल नया वर्जन लग रहा है, नया रूप लग रहा है देव स्तोत्र का। तो पहली देव दो पंक्तियों में लिखा है कि आत्म प्रकाशक देव ज्योतिमम आत्म तिमिर हर देव ज्योतिमम चारों दिग्वय पर किरण हो। भगवान देवात्मा के देव रूप में जो बेस्ट फल पैदा हुआ है सत धर्म का, उसको जानने पहचानने के लिए जो भगवान के देव रूप में देव ज्योति पैदा हुई है, ऐसी ज्योति जिस आत्मा का रूप किसी को नजर आ सकता है, उसके बिना नजर नहीं आता। तो भगवान ये कामना करते हैं, जो आत्मा का रूप दिखाती है, आत्मा के अंधकार को मिटाती है, वो चारों ओर फैले, सब तक पहुंचे। और दूसरे पद में शुभ कामना की गई है कि तिमिर से निकले जन अधिकारी, आत्म रूप देखे अधिकारी, आत्म ज्ञान उनमें उत्पन्न हो, सत्य धर्म का ज्ञान उत्पन्न हो। भगवान चाहते हैं कि सभी सभी आत्मा, वैसे तो नहीं तो विशेष रूप से अधिकारी आत्मा जो डिजर्व करते हैं, उन तक फैले और वो आत्म अंधकार से निकलें और वो आत्मा का रूप देखने के योग बने, आत्मा का वास्तविक रूप, आत्मा का वास्तविक ज्ञान लाभ करने के योग। और जो सत्य धर्म का वास्तविक ज्ञान है, भगवान हमें सत्य धर्म का जो व्यवहारिक प्रयोग है, व्यवहारिक जो हम कैसे उसको प्रयोग करना है, भगवान के दिए हुए इस ज्ञान को, वो हमें बोध देना चाहते हैं, गहरी सूझबूझ देना चाहते हैं। फिर चौथे पद में है उच्च घृणा प्रद देव तेज मम, उच्च दुख प्रद देव तेज मम चारों दिग्वय पर किरण हो। कि भगवान देवात्मा के देव रूप में अद्वितीय देव तेज का, आध्यात्मिक बल का प्रकाश तथा विकास हुआ है। भगवान अपने तक सीमित नहीं रखना चाहते, भगवान चाहते हैं कि उनका ये देव तेज भी सब तक पहुंचे, विशेष रूप तक। और उस देव तेज को पाकर अधिकारी आत्मा से, नीच गतियों से, नीच आकर्षणों से सच्ची शुद्धि, सच्ची मुक्ति पाने के योग हो सके। उच्च घृणा पावे अधिकारी, उच्च दुख पावे, अपनी नीच चिंताओं, नीच पाए और उनसे सच्ची शुद्धि, सच्ची मुक्ति पा सकें। भगवान ऐसी कामना करते हैं। और उच्च दुख पावे अधिकारी, आत्म नाश, शुद्ध आत्मा, आत्म मृत्यु से उच्च भाव उच्च अंग प्रद देव तेज मम, उच्च गति प्रद देव तेज मम। कि उनके देवरू में जो देव तेज पैदा हुआ है, वो देव तेज उच्च भाव पैदा करता है, उच्च राग पैदा करता है, उच्च अंग पैदा करता है, आत्मा के नए नए अंग प्रस्फुटित और विकसित करने की योग्यता रखता है। और उच्च गति पैदा करता है कि उच्च चिंताएं, उच्च गतियां करने के योग कोई आत्मा हो सकता है जिसको भगवान का देव तेज समुचित मात्रा में मिल सके।
तो भगवान ऐसी शुभ कामना करते हैं कि उनके देव रूप से जो देव तेज निकल रहा है, वो भगवान अपने तक सीमित नहीं रखना चाहते, ना अपने ज्ञान को, ना अपने बोध को, ना देव ज्योति को, ना देव तेज को। वो हम सब तक पहुंचाना चाहते हैं। भगवान गहरी कामना रखते हैं कि उनका देव तेज सब अधिकारी आत्माओं तक पहुंचे और उनके अंदर उच्च भाव पैदा हो, प्रस्फुटित हो, विकसित हो, उच्च राग, उच्च आकर्षण पैदा हो, विकसित हो, और उनकी आत्मा में उच्च अंग प्रस्फुटित हो, उच्च अंग फूटे। जैसे किसी बीज को अगर गमले में बीजते हैं, अगर उसके अंदर जान प्राण है, उसको उचित वातावरण मिले, सब कुछ उसके अनुकूल मिले, तो वो बीज प्रस्फुटित होने लगता है, नन्ही नन्ही उसके अंग पैदा होने लगते हैं, वो धीरे धीरे वो बड़ा बन जाता है, वो बड़ा वट वृक्ष तक भी बन जाता है। तो भगवान भी चाहते हैं कि हम भी उसी तरह विकसित हों। अगले पद में भगवान ने लिखा है कि उच्च भाव पावे अधिकारी, अर्थात उच्च जीवन की ओर विकसित हो। उच्च भाव पावे अधिकारी, उच्च राग पावे अधिकारी, उच्च अंग पावे अधिकारी, उच्च गति पावे अधिकारी, यानी कि उच्च जीवनधारी बने, सच्चे अर्थों में जीवंत धर्मवान बने, उच्च रूप उनमें उत्पन्न हो। उच्च जीवनधारी बने, उच्च रूपधारी बने, श्रेष्ठ रूप उनमें उत्पन्न हो, श्रेष्ठ जीवनधारी बने, आत्म बल उनमें उत्पन्न हो, धर्म धन के धनी हो, आत्म बल के धनी हो, जीवन बल उनमें उत्पन्न हो। कितनी सुंदर, कितनी भव्य कामना। ये देव स्तोत्र का एक मुझे नया वर्जन लगा। अभी अभी मैंने ध्यान से देखा तो थोड़ा सा मुझे ये समझ आया कि पूर्णिमा ने देव स्तोत्र को एक नए रूप में और एक और अति सुंदर रूप में हमें देकर बहुत कृपा की है हम पर। तो बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, देव शास्त्र तीसरा खंड, उसका हम कल 28वां अध्याय पढ़ रहे थे। तो 28वां अध्याय है देवात्मा के देव रूप के संबंध में सत्य और अटल विश्वास विधि, विश्वास भाव कि भगवान देवात्मा के देव रूप के संबंध में हम सब में सच्चा और अटल विश्वास पैदा हो। तो उसके बारे में भगवान ने नेचर के 4 नियमों की ओर संकेत किया है। पहले तो भगवान ने यह क्लेम किया कि भगवान देवात्मा आध्यात्मिक जगत के, धर्म जगत के देव सूर्य हैं। भगवान से पहले ऐसा क्लेम किसी का नहीं सुना। बड़े बड़े सम्मान सूचक शब्दों से बड़े बड़े पदों के नाम रखे गए, बहुत बड़े बड़े नाम, श्री 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 1008, पता नहीं कितने कितने महामंडलेश्वर, कितने बड़े बहुत महिमा सूचक शब्द चुने गए हैं, लेकिन ऐसे शब्द किसी ने नहीं चुने। भगवान देवात्मा ने कितना कितना बड़ा क्लेम किया है। ये कितना नवीनतम क्लेम है, कितना नया क्लेम है। इससे पहले मैंने तो किसी का नहीं सुना कि किसी व्यक्ति ने अपने आप को धर्म जगत का सूर्य कहा हो। बल्कि सुनने वाले ये कहेंगे कि ये बहुत अहंकारी है। अगर कोई कहे मैं धर्म जगत का सूर्य हूं तो कैसा लगेगा? एकदम हमारे मन मस्तिष्क में ये जगह, ये बहुत अहंकारी है, बाकियों को कुछ नहीं समझता, अपने आप को कहता मैं सूर्य हूं। तो भगवान देवात्मा ने इतना बड़ा क्लेम किया है। ये क्लेम हमारी समझ श्रीमान जी माइक बंद हो गया आपका। नहीं, माइक खुला है जी मेरा। अच्छा, आवाज नहीं। हाँ, माइक खुला है जी मेरा सॉरी। तो। धन्यवाद। सॉरी जी। आप बंद कर लें, कोई बात नहीं, हो जाता है, गलती में लग जाती है। धन्यवाद। तो पुण्य भगवान ने जो क्लेम किया है कि वो धर्म जगत के, आध्यात्मिक जगत के देव सूर्य है, साधारण व्यक्ति नहीं है। और ये पूरे विश्व को ये बात समझ आने वाली नहीं है, क्योंकि हमारा आत्मिक लेवल जो है देवात्मा से बहुत नीचे है। बहुत नीचे ही नहीं है, उससे भी नीचे है। हम माइनस की ओर है, नेगेटिविटी की ओर। हमारे भारतीय संस्कार तो हमें ये सिखाते हैं
कि जो व्यक्ति जितना महान होता है, उतना झुकने वाला होता है, उतना नम्र होता है, उतना झुकता है, अपने आप को उतना तुच्छ, उतना हेच, उतना दुष्ट, उतना नीच बताता है। मैंने बचपन में कथाओं में सुना है, एक दरवेश का दोहा मुझे याद है। तो एक दरवेश था, महापुरुष था वो दरवेश दोहा ही बोलता था, काले मेंढे कपड़े काला मेंढा वेश, अब गुना था मैं परया लोग कहन दरवेश। कि लोग मुझे दरवेश कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, मेरे कपड़े भी काले हैं, मेरा अंदर भी काला है, मैं अवगुणों से दोषों से भरा हुआ हूँ। तो हमें वो व्यक्ति महान लगता है जो अपने आप को दुष्ट, अपने आप को नीच, अपने आप को बुद्धू, अपने आप को नासमझ मूर्ख समझता है, दीन समझता है कि ये बड़ा महान है। वो व्यक्ति जो कहता है कि मैं सत्य का अनुरागी हूँ, मैं शुभ का अनुरागी हूँ, मैं मिथ्या के प्रति पूर्णांग वैराग्य भाव रखता हूँ, मैं अशुभ के प्रति पूर्णांग वैराग्य रखता हूँ, जो कहता है कि मैं धर्म जगत का देव सूर्य हूँ। अब क्योंकि वो हमारे संस्कारों में फिट नहीं बैठता, इसलिए हम ये तो नहीं मानते कि जी हमें समझ नहीं आई आपकी बात। मनुष्य अपनी ओर से जज बन जाता है, निर्णय देता है कि ये भटका हुआ है, इसका दिमाग खराब है। तो पूर्णी भगवान के इतने बड़े क्लेम को मैं तो कहता कमाल है भगवान की, कितने महाबली हैं। उन्होंने कैसा क्लेम किया है, किन के आगे किया है? अपने विरोधियों के आगे, जो उनकी टांगे खींचते थे, हम भी उन्हीं में से हैं। तो पूर्णी भगवान ने अपने इस क्लेम को सार्थक सिद्ध करने के लिए, सच्चा सिद्ध करने के लिए, हमें विश्वास दिलाने के लिए, हमारा सर्वांग हित करने के लिए भगवान ने साक्षी किसे बनाया? जिस अथॉरिटी ने भगवान को ये इतना ऊंचा पद बख्शा है, वो अथॉरिटी है नेचर, जिसने भगवान देवात्मा को देवात्मा बनाया। तो भगवान ने नेचर के 4 नियमों का रेफरेंस दिया है कि आप नेचर के 4 नियमों का अच्छी तरह ध्यान कर लो, अच्छी तरह उनको समझ लो, खूब अच्छी तरह ध्यान करो, मंथन करो, विचार करो, टीका टिप्पणी करो, कुछ भी करो, उनका अच्छी तरह अर्थ समझ लो। और वो 4 नियम तुम्हारे अंदर भी लागू हो रहे हैं और मेरे अंदर भी, यानी कि भगवान के अंदर भी वो चारों नियमों ने काम किया, हमारे अंदर भी किया। लेकिन हमारा फल कुछ और है, हमारे जीवन का, उनके जीवन का फल कुछ और है। कहते हैं यदि तुम्हें ये चारों नियम सच्चे लगे नेचर के, यदि तुम्हें नेचर सच्ची लगे, नेचर के ये चारों नियम सच्चे लगे, और देवात्मा के देव जीवन में जो अद्वितीय फल पैदा हुए हैं, अगर वो सच्चे लगे, तो फिर ये विश्वास करो और फिर अटल विश्वास के लेवल तक इसको स्थायी कर लो, इस विश्वास को। तो कल हमने 2 नियम पढ़े थे। तो पहला नियम जो ये दिया था कि भगवान कहते हैं कि जिस सत्य नेचर के विकासकारी कार्य से देव आत्मा का आविर्भाव हुआ है, नेचर सत्य है, नेचर का विकासकारी व्यवस्था सत्य है। कहते हैं भगवान कहते हैं विकास क्रम में भगवान आए हैं इस विश्व में। जिस सत्य नेचर की शक्तियों और उसके पदार्थों के द्वारा ही प्रत्येक सत्य अस्तित्व प्रकट होता है और स्थिति करता है, यानी कि बना रहता है, सुरक्षित रहता है। हम सब भी विकास क्रम में आए हैं। जिस सत्य नेचर की ही शक्तियों के प्रतिकूल प्रभावों के ग्रहण करने से कोई अस्तित्व बिगड़ता है और अपने व्यक्तिपन के विचार से पूर्णता नष्ट होता है। जो अस्तित्व जानदार हो या बेजान हो, विकास क्रम के साथ मिलकर नहीं चलता, तो वो अनजाने में ही या ऑटोमेटिकली ही, स्वतः ही विनाश क्रम का साथी होता है। भवन कहते हैं जो विकास क्रम का साथी नहीं है, वो धीरे धीरे दुर्बल होता जाता है, विनष्ट हो जाता है। जिस सत्य नेचर की ही शक्तियों के अनुकूल प्रभावों को ग्रहण करने के योग्य होने पर उसका कोई अस्तित्व श्रेष्ठ बनता है और विकसित होता है। भगवान कहते हैं नेचर की विकासकारी शक्तियों के साथ योग करके जो जिएगा, उसके अंदर धीरे धीरे उसकी रक्षा होती रहेगी, उसका विकास होता रहेगा। उस सत्य नेचर के इस रूप को देवात्मा की देव ज्योति के द्वारा उपलब्ध करने और उसके संबंध में इन सब सत्यों की सत्यता के प्रति विश्वास करने की भी नितांत आवश्यकता है। देवात्मा देव सूर्य है, इस बात पे हमें विश्वास तभी आएगा
यदि हमें विकास कर्म का, उसकी कार्यशैली का भगवान देवात्मा विकास कर्म के साथ जुड़कर जैसे चले हैं, यदि हमें विकास कर्म के ऊपर सत विश्वास बैठेगा, तब हमें देवात्मा का ये क्लेम भी समझ आने लगेगा, वरना समझ नहीं आएगा। दूसरा नियम हमने पढ़ा था कल कि सत्य नेचर के विकासकारी कार्य में उसका जो जो अजीवित व जीवित अस्तित्व जहां तक सहायक बनता है, वहां तक वह पहले की अपेक्षा श्रेष्ठ, और जहां तक विरोधी व विघ्नकारी व बाधाजनक बनता है, वहां तक वह पहले की अपेक्षा अश्रेष्ठ व पतित बनता है। इस सत्य को देवात्मा की देव ज्योति में उपलब्ध करने और उसकी सत्यता पर भी विश्वास करने की आवश्यकता है। तो प्यारे साथियों, ये पहला और दूजा दोनों एक नहीं है, दोनों में अंतर है। पहले में तो ये कहा भगवान ने कि जो विकास कर्म में आया है, प्रत्येक अस्तित्व विकास कर्म में आता है, उसी विकास कर्म के साथ जो चलता है वो पहले से श्रेष्ठ बनता जाता है, उन्नत होता जाता है। और जो विकास कर्म के साथ नहीं चल पाता, वो पहले से पतित होता है, धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। दूसरे में ये कहा है कि जो अस्तित्व विकास कर्म के साथ चलता है, चाहे जानबूझ के विकास क्रम के साथ चले, चाहे अज्ञात रूप में चले, अनजाने में भी चले, तो उसकी रक्षा होती रहती है, उसका विकास होता रहता है। और जो विकास क्रम के साथ मिलकर नहीं चलता, वो पहले से पतित होता रहता है और धीरे धीरे वो मृत्यु की ओर जाता है और धीरे धीरे खत्म हो जाता है। विकास क्रम में आता है, विनाश क्रम में चला जाता है। तो दोनों में अंतर है, बड़ा सूक्ष्म अंतर है। हमें बहुत गहन अध्ययन करके समझ आएगी बात ये कि क्या है। तो भगवान क्या कहते हैं कि उनकी देव ज्योति में हमें ये बात समझ आएगी। अब हमारे बाल सफेद हो गए, कभी नहीं देखा कौन खड़ा है सिर के पास सफेद रंग लगा रहा है मेरे बालों पे। दांत कमजोर हो गए, सब निकल गए, आंखों से दिखना कमजोर हो गया, कानों से सुनना, हाजमा खराब हो गया है, शरीर वृद्ध होता जा रहा है, हम नीचे को जा रहे हैं, नीचे को जा रहे हैं। तो ये विनाश क्रम का कार्य अपना चल रहा है, विनाश क्रम अपना गेम खेल रहा है, विकास क्रम अपनी खेल रहा है। तो हम विकास क्रम के साथी अगर बनेंगे, तो विकास क्रम जो है वो हमारे प्रति सच्चा रहेगा। तो पुण्यवान यही हमें समझाना चाहते हैं कि भाई विनाश क्रम से बच के चलने का प्रयास करो, शारीरिक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी, और विकास क्रम के साथी बनो। हमारी मूल आकांक्षा क्या है, हमारा मूल हित क्या है, हम जीवित रहना चाहते हैं। तो भगवान हमें यही समझा रहे हैं। अब तीसरा नियम भगवान फरमाते हैं कि सत्य नेचर में सत्य अनुराग और मिथ्या अनुराग दो परस्पर विरोधी अनुराग हैं। सत्य का अनुराग और मिथ्या का अनुराग दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के शत्रु हैं। इसलिए उसके अटल नियमानुसार, नेचर के अटल नियमों के अनुसार, दोनों के अनुरागियों में, अर्थात सत्य के अनुरागियों में और मिथ्या के अनुरागियों में, एक और युद्ध का होना, संघर्ष का होना, द्वंद्व का होना अनिवार्य है। सत्य अनुरागी और मिथ्या अनुरागी मिलकर नहीं रह सकते, उनमें झगड़ा ही रहेगा, दोनों में द्वंद्व होता रहेगा। वहां दूसरी ओर इस प्रकार के युद्ध व संग्राम के उत्पन्न होने पर, अब उनमें आपस में युद्ध रहेगा, सत्य अनुरागियों में और मिथ्या अनुरागियों में, उनमें झगड़ा होगा, द्वंद्व होगा, युद्ध होगा, तो उससे कुछ ना कुछ परिणाम भी निकलेगा। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि दूसरी ओर इस प्रकार के युद्ध व संग्राम के उत्पन्न होने पर नेचर के विकास विषय का अटल नियमों के अनुसार सत्य के अनुरागी व सत्य के पक्षपाती की अंतिम जय का होना भी अनिवार्य है। कि सत्य अनुरागियों और मिथ्या अनुरागियों में द्वंद्व तो रहेगा, युद्ध तो रहेगा, लेकिन अंतिम विजय सत्य के अनुरागियों की होगी, सत्य की विजय होगी। अब भगवान ने तो ये बात कह दी। भगवान कहते हैं कि उनकी देव ज्योति में हमें ये सत्य समझ आ सकता है। हम विचार करें। कृपया कोई शेयर करना चाहता है अपना अनुभव, कुछ आप कहना चाहते हैं, कोई शेयर करना चाहता है अनुभव, तो स्वागत है। कि हम इससे क्या, हमें हमें इससे क्या समझ आती है बात। भगवान ने कह दिया
कि सत्यानुरागियों और मिथ्यानुरागियों में द्वंद्व रहेगा और अंतिम जय सत्य की होगी, सत्य के पक्षपातियों की होगी। इसका क्या अर्थ हुआ? हम कैसे मान लें कि ये बात तर्कसंगत है? शुभ ठीक हो। है, आगे चलते हैं। हाँ, शुभ हो जी। जी। शुभ हाँ हो। जी, सत्य के प्रति, सत्य और मिथ्या में तो द्वंद्व युद्ध होगा ही, क्योंकि ये दोनों विरोधी हैं एक दूसरे के। जहाँ सत्य है वहाँ झूठ नहीं चल सकता, जहाँ झूठ है वहाँ सच नहीं चल सकता। तो जी। भगवान देवात्मा का मिशन सत्य है, और नेचर का नियम है कि विकास की ओर जाना। अगर हम विनाश की ओर जाएंगे तो हमारा विनाश होगा। तो इतनी समझ आई है मेरे को। शुभ हो, शुभ हो। बहन जी, समझ तो है आपको। समझ तो सभी को है। कई कई बार ना हमारे पास शब्द नहीं होते। मुझे भी कई बार कई बातों का समझ आते हैं, लेकिन वो शब्द ही नहीं मिलते, इसीलिए चुप रह जाना पड़ता है। धन्यवाद आपका। तो मैं जो मुझे मेरा अपना अनुमान है वो मैं शेयर करूंगा आपसे। पहले हम चौथा नियम पढ़ लें। तो ये तो सत्य और मिथ्या के दो ग्रुप हैं, समझिए दुनिया में। कुछ कुछ लोग सत्य के अनुरागी हैं, कुछ लोग मिथ्या के अनुरागी हैं। तो वो आपस में मिलकर नहीं रह सकते, उनमें द्वंद्व रहेगा। और अंतिम जो जीत है वो सत्य की होती है। हमारे हिंदू संस्कृति में भी कितना सुंदर श्लोक है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही ईश्वर है। ईश्वर को सत्य नहीं कहा कि ईश्वर सचमुच में है, असल में ये कहा है कि सत्य खुद ईश्वर है। तो आगे चलते हैं। चौथा नियम जो भगवान ने बताया है, इसमें लिखा है कि सत्य नेचर में, नेचर सचमुच में है, पहले हमें ये विश्वास होना चाहिए। सत्य नेचर में कहा है, इसलिए सत्य नेचर में शुभ अनुराग और अशुभ अनुराग दो परस्पर विरोधी अनुराग हैं। शुभ अनुराग और अशुभ अनुराग, ये भी दोनों आपस में विरोधी अनुराग हैं। इसलिए दोनों के अनुरागियों में उसके अटल नियम अनुसार, दोनों के अनुरागियों में नेचर के अटल नियमों के अनुसार, जहां एक और दोनों में युद्ध रहेगा, संग्राम रहेगा। युद्ध का संग्राम का होना अनिवार्य है, डेफिनेटली होगा उनमें आपस में युद्ध। शुभ अनुरागी और अशुभ अनुरागी मिलकर नहीं रह सकते, उनमें द्वंद्व होगा, युद्ध होगा, झगड़ा होगा। वहां दूसरी ओर इस युद्ध व संग्राम के उत्पन्न होने पर नेचर के विकास विषयक अटल नियम के अनुसार किसी भी शुभ के अनुरागी व शुभ के पक्षपाती की अंतिम जय का होना भी अनिवार्य है। अंतिम जीत जो है वो शुभ के अनुरागी की होगी। अंतिम जीत ही सबसे महत्वपूर्ण जीत होती है। एक बच्चा स्कूल में कॉलेज में पढ़ता है, 15 साल लगाता है, और पढ़ते पढ़ते आखिरी एग्जाम में फेल हो जाता है, तो वो 15 साल ही खो दिए उसने। एक बच्चा नॉर्मल चलता है, ढीला सही चलता है, बस पास मार्क्स ही करता है, मुश्किल से 40%, 45%, 33% नंबर लेके चलता रहता है गाड़ी से। और अंतिम एग्जाम जो है डिग्री लैंड, जहाँ से डिग्री मिलनी है, उसमें वो अच्छा पास हो जाता है। तो पीछे जो ढीला चला था वो सारा उसमें कवर हो जाता है। तो पूरी भगवान उसी तरह क्या फरमाते हैं कि सत्य नेचर में शुभ अनुराग और अशुभ अनुराग दो परस्पर विरोधी अनुराग है। इसीलिए इन दोनों के अनुरागियों में उसके नेचर के अटल नियमानुसार जहां एक और युद्ध व संग्राम का होना अनिवार्य है, उनमें युद्ध होगा, संग्राम होगा, झगड़ा होगा। वहां दूसरी ओर इस युद्ध व संग्राम के उत्पन्न होने पर नेचर के विकास विषयक अटल नियम के अनुसार किसी भी शुभ कर के अनुरागी व शुभ के पक्षपाती की अंतिम जय का होना भी अनिवार्य है। अंतिम जीत शुभ की होगी, अंतिम जीत सत्य की होगी, अंतिम जीत विकास की होगी। तो भगवान फरमाते हैं कि इस सत्य को भी देवात्मा की देव ज्योति में उपलब्ध करने और उसकी सत्ता पर विश्वास करने की आवश्यकता है। हम सबके लिए यह नितांत आवश्यक है कि नेचर, भगवान ने जो हमें यह सत्य बताया है, सत्य और शुभ के, सत्य और असत्य के विषय में, मिथ्या और अशुभ के विषय में, विकास और विनाश के विषय में, हम भगवान देवात्मा की देव ज्योति में इसको उपलब्ध करें। भगवान ने देव ज्योति क्यों कहा है बार बार? के देव ज्योति में कहा, टॉर्च की लाइट में नहीं दिख सकती हमें बात? ये बिजली जला ले, लाइट जला ले, इसमें नहीं दिखती क्या? भगवान ने कहा कि देव ज्योति में समझे।
भगवान देवात्मा की देव ज्योति जो है, ये नेचर की अद्वितीय ज्योति है। ऐसी ज्योति जिसके पीछे नेचर की कोख से विकास क्रम के माध्यम से जो जो अस्तित्वाएं हैं, उनका सत्य ज्ञान उसके अंदर निहित है। और देव ज्योति ही हमें उस जीवनी शक्ति के बारे में और उसकी रक्षा और विकास के बारे में हमें सब कुछ समझा सकती है। और भगवान देवात्मा की देव ज्योति के पीछे भगवान देवात्मा का देव जीवन, उनकी उनकी आत्मिक शक्तियां जो हैं, जिनका त्रिपक्षी विकास हुआ है, सब प्रकार से विकास हुआ है। भगवान ने जो क्लेम किया है कि उनकी प्रत्येक आत्मिक शक्ति जो है, उसका उसका पूर्ण विकास हुआ है, त्रिपक्षी विकास हुआ है। वो सारी शक्तियों की पीछे से सपोर्ट है। इसलिए भगवान देवात्मा की देव ज्योति में ही ये धर्म विषयक, विकास विषयक, आध्यात्मिक विषयक जो अकाट्य सत्य है, हमें उनकी देव ज्योति में ही समझा सकते हैं। तो पुण्यवान कहते हैं कि उनकी देव ज्योति में हम इन सत्यों को समझने का प्रयास करें, इन्हीं में समझ आ सकती है। इस ज्योति के बिना और कहीं नहीं समझ आएगी बात ये। तो पुण्यवान क्या कहते हैं कि यदि हमें, मैं उन्हीं की वाणी पढ़ता हूँ, भगवान कहते हैं कि अब यदि इन सत्यों के उपलब्ध करने और उनकी सत्यता पर विश्वास करने के लिए देवात्मा की जिस देव ज्योति की आवश्यकता है, उसकी प्राप्ति के लिए किसी जन्म में कोई योग्यता न हो, तो फिर उसमें देवात्मा के संबंध में जिस सत्य विश्वास भाव की उत्पत्ति की आवश्यकता है, वह विश्वास भाव कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। भगवान ने जो क्लेम किया है, उस क्लेम के लिए भगवान की देव ज्योति में ही हमें ये समझा सकता है कि भगवान देवात्मा में कैसी अद्वितीय क्षमताएं हैं, कैसी अद्वितीय योग्यताएं हैं, कैसा भगवान काम करते हैं। और धीरे धीरे हमारा विश्वास देवात्मा के देव रूप पर टिक सकता है, स्थायी हो सकता है। तो प्यारे धर्म साथियों, मैं खुद भी अनुमान लगाता था कि भगवान देवात्मा हमें क्या कहना चाहते हैं। भगवान ये फरमाना चाहते हैं, या मैंने अपना, पता नहीं मुझे कहाँ से प्रेरणा मिली, मुझे तो नहीं लगता कि मेरे अंदर ऐसी कोई योग्यता नहीं है जो मैं इतनी गहरी बात समझ सकूं, लेकिन कहीं ना कहीं से ये सहायता जरूर मिली होगी कि मुझे ऐसा लगा कुछ सालों से कि नेचर में मूल जगत जो है वो भौतिक जगत है। ऐसा तो संभव है कि नेचर में तीनों जगत खत्म हो जाए, पूरी तरह समाप्त हो जाए। वनस्पति जगत भी पूरी तरह नष्ट हो सकता है, पशु जगत भी पूरी तरह नष्ट हो सकता है, मनुष्य जगत भी पूरी तरह नष्ट हो सकता है, लेकिन भौतिक जगत कभी नष्ट नहीं होगा। ये सदा से है और सदा रहता है और सदा रहेगा। और नेचर की जितनी व्यवस्था है, उसका नियंत्रण जो है वो इस भौतिक जगत के माध्यम से ही आगे चलता है। और भौतिक जगत की हम जितनी मर्जी पूजा करते रहे, रात दिन उसकी पूजा करते रहे, और रात दिन पूजा करते रहे, और फिर हम अपनी किसी नीच चिंता या पाप मूलक किसी आकांक्षा के लिए नेचर से प्रार्थना करें कि मुझे ये फल मिल जाए, नेचर मेरी ये फेवर करे, तो नेचर ऐसा कुछ नहीं फेवर करती। किसी की पूजा से नेचर खुश नहीं होती, भौतिक जगत खुश नहीं होता। हम दृष्टांत के तौर पर बिजली को ले लें, हम बिजली की खूब पूजा करें, इलेक्ट्रिसिटी की, और फिर नंगी तारों को हाथ लगाएं जब करंट आ रहा हो, और कहे हे बिजली माता, मैं तो तेरा पुजारी हूँ, मैं तेरी पूजा करता हूँ, मुझे करंट ना मारना, बाकियों को मारना जो तेरी पूजा नहीं करते। तो जो दुनिया में पूजा का लोग फल मांगते हैं, आशा तो यही रखते हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिजली करंट ना मारे, बिजली शॉर्ट मारेगी, करंट मारेगी। हमने पूजा की, बिजली ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी, क्योंकि बिजली के जो बेजान है उसके पास अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, नीच भाव नहीं है, उच्च भाव नहीं है, पक्षपात नहीं है। बेजान जगत किसी का पक्षपात नहीं करता, किसी के चमचागिरी से, किसी की चापलूसी से, किसी की पूजा से कुछ नहीं हो जाता। उसको ऐसी फेवर नहीं करता जो फेवर सही ना हो।
तो नेचर तो करंट मारेगी, बिजली तो करंट मारेगी, पूजा करें या ना करेगा। अगर हम किसी बेजान जगत के बिजली को ही ले लें, हम उसको खूब गालियां दें और फिर ये कहें कि बिजली मेरा कुछ बिगाड़ के दिखा। अगर करंट मारने के नियमों से हम बचते रहेंगे तो गालियां सुनकर भी बिजली शांत रहेगी। वो बेजान है, उसके पास बुद्धि नहीं है। ऐसा जो किसी की फेवर करता है या किसी के विरुद्ध जाता है, वो मनुष्य जाता है जिसके पास बुद्धि है, स्मरण शक्ति है, नीच शुक्र किया नीच घृणाकारी है। वो किसी के लिए तो पक्षपाती बन जाता है अपनी निजताओं की पूर्ति के लिए, और किसी के प्रति वो विरोधी बन जाता है। नेचर में भौतिक जगत ऐसा नहीं है, ना तो वो किसी की पूजा से खुश होता है, ना किसी गालियों से नाराज होता है। नेचर के इस जगत में तो जो नियम पूरा हुआ, उसका जो नेचर में फल विकसित हो गया वही फल मिलेगा। तो सत्य सत्य का पक्षपाती जो है, क्योंकि वो विकास क्रम के साथी है, इसलिए विकास का जो नियम है वो धीरे धीरे सत्य को सबके सर पर, सत्य कहते हैं सबके सर पे चढ़ के बोलता है। वो सत्य अंतिम जय सत्य की होती है। ये दुनिया में जितना कुछ भी हमारे पास है, जितनी भी सुविधाएं हैं, इन सुविधाओं को पैदा करने वाले वैज्ञानिकों ने बहुत अपमान सहा है, बहुत कष्ट सहे हैं, जिंदा जला दिए गए हैं, बहुत दुख उठाए हैं। लेकिन उनके द्वारा खोजा गया ज्ञान जो सत्य था, सत्य है, तो अंत में धीरे 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 सबको उस सत्य को स्वीकार करना पड़ा, अपने जीवन में उतारना पड़ा। जिसने उस सत्य को स्वीकार नहीं किया, जीवन में नहीं उतारा, वो जीवन की रेस में पिछड़ गया। अब देखिए, हम सबके पास मोबाइल हैं, एक एक घर में कई कई मोबाइल हैं, एक एक व्यक्ति के पास कई कई मोबाइल हैं। अब शुरू शुरू में टेलीफोन नहीं लगवाते थे लोग, रेलगाड़ी बनी थी तो रेलगाड़ी में नहीं चढ़ते थे, कहते गाड़ी जब चलेगी तो हवा का प्रेशर छाती पे पड़ता है तो इंसान मर जाता है। हर बात में नेगेटिविटी ढूंढने वाले बहुत हैं, तो भगवान की शिक्षा में भी नेगेटिविटी ढूंढते हैं। लेकिन जो सच्चाई है वो सर चढ़ के बोलेगी। भगवान देवात्मा ने कितना सुंदर, कितना भव्य गीत लिखा, और कितने कष्ट सहकर, कितना अपमान सहकर, कितनी नान का ऑपरेशन सहकर, कितने प्रकार के उन्होंने दुख सहे, कितने प्रकार के त्याग किए। और उनका देव विश्वास क्या कहता है, जो उन्होंने गजल लिखी है, यहाँ देवराज आएगा मुझको यकीन है, देवत्व ही फतेह पाएगा मुझको यकीन है। देवराज अर्थात सच्चाई, भलाई तथा आध्यात्मिक सौंदर्य से परिपूर्ण ये दुनिया बनेगी, उच्च में आएगा सारी दुनिया में। भगवान को कहते मुझे ये इस बात का विश्वास है, उनकी जो उनकी आत्मिक गठन है, जो उनके अंदर आत्मिक शक्तियां हैं, जो उनके अंदर योग्यताएं हैं, जैसा उनका जीवन है, जैसा उनको नेचर की सत्यता दिखाई दी है, जैसी विकास क्रम की सत्यता दिखाई दी है, जैसा मनुष्य जीवन का नेचर ने जो लक्ष्य बनाया है, हमने लक्ष्य नहीं बनाया, नेचर ने हमारा लक्ष्य बनाया है। हमारा लक्ष्य क्या बनाया नेचर ने? भगवान ने रिपीटेडली कहा है जगह जगह कि आत्मिक गठन में पूर्णता लाभ करना प्रत्येक मनुष्य का नेचर सम्मत लक्ष्य है। तो आत्मिक गठन पूर्ण होगी जब सबकी, यानी कि उस ओर बढ़ेंगे तो उच्च में लाएगा। ये विकास क्रम के दृश्य से भगवान ने कहा है, और भगवान को कितना बड़ा विश्वास है, यहाँ देवराज आएगा मुझको यकीन है, देवत्व ही फतेह पाएगा, देवत्व ही जीत पाएगा, जीतेगा, मुझको यकीन है। देवत्व जहां में आया है पापी को तारने, और जो आए गुरु वो पापी को मारने आए। भगवान पापी को मारने नहीं, कहते अपने पाप से मरना है, ये तो मैंने क्या मारना है। भगवान पापी का कल्याण करने आए हैं, उसे तारने आए हैं। देवत्व जहां में आया है पापी को तारने, पापी का पाप जाएगा मुझको यकीन है। कहते ऐसा समय आएगा कि पापियों का पाप चला जाएगा, मुझे इस बात का विश्वास है। देवत्व के लाने वाले हैं खादिम खुदा के खास। खादिम कहते हैं नौकर को, सेवक को। भगवान कहते हैं देवत्व के लाने वाले, सत्य शुभ तथा आध्यात्मिक सुंदरता लाने वाला भगवान देवात्मा खुदा का अर्थात नेचर के विशेष सेवक है। भगवान देवात्मा नेचर के विशेष सेवक है।
जो सत्य, शुभ तथा आध्यात्मिक सुंदरता लाना चाहते हैं। देवत्व के लाने वाले हैं, खादिम खुदा के खास हामी खुदा है उनका, मुझको यकीन है। कहते मेरे पीछे नेचर खड़ी है, मेरी सबसे बड़ी सपोर्टर, विकास कर्म खड़ा है मेरा सबसे बड़ा सपोर्टर, बाकी सब उसकी तुलना में बहुत तुच्छ, बहुत हेच, बहुत क्षुद्र है। एक तरफ इतनी विशाल नेचर और एक तरफ अति क्षुद्र जीव, ये पराजित नहीं कर सकते नेचर को। हामी खुदा है जिनका, यानी खुदा अर्थात नेचर, तो देवराज आएगा, मुझको यकीन है। भगवान देवात्मा का देव विश्वास हमें भी कितना उत्साह से भर सकता है। जो जो भगवान देवात्मा के ऐसे क्लेम पर, उनकी योग्यता पर हमें जो जो विश्वास हमारे अंदर प्रस्फुटित होगा, जागेगा, विकसित होगा, क्यों तो हमें भगवान देवात्मा के साथ गहरे में जुड़ने का सौभाग्य मिलेगा, हम आगे बढ़ सकें। तो उसके बाद है जी 29वां अध्याय, देवात्मा के देव रूप के स्वन में सत्य और अटल श्रद्धा भाव। आप देखिए ये 8 चैप्टर है, 8 अध्याय है। 29वें अध्याय से बंद है बेटा, ये 8 अध्याय है। कल हमने पढ़ा था 28वां अध्याय कि भगवान देवात्मा के, जो आज खत्म किया है, भगवान देवात्मा के संबंध में सत्य और अटल विश्वास भाव। अब इन 4 जो भाव है, विश्वास भाव, कृतज्ञ भाव, आकर्षण भाव और श्रद्धा भाव, इसको भगवान देवात्मा ने चारों भावों को 4 अध्यायों में डिफाइन किया है, परिभाषा दी है, और फिर इन्हीं चारों भावों को फिर आगे रिपीट किया है कि श्रद्धा भाव भगवान के प्रति हम कैसे अपने अंदर उत्पन्न कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। कृतज्ञता भाव हम भगवान के प्रति कैसे अपने अंदर उत्पन्न और विकसित कर सकते हैं, स्थायी कर सकते हैं। आकर्षण भाव कैसे उत्पन्न और स्थायी कर सकते हैं। विश्वास भाव कैसे उत्पन्न और स्थायी कर सकते हैं। तो ये 8 चैप्टर इन्हीं चारों विषय में है। आज हम 29वां चैप्टर पढ़ते हैं, 29वां अध्याय, भगवान देवात्मा के देव रूप के संबंध में सत्य और अटल श्रद्धा भाव से क्या तात्पर्य है। तो इसकी परिभाषा दी है पूर्णिमान ने। तो प्रश्न है, देवात्मा के देव रूप के संबंध में श्रद्धा आवश्यक अटल सात्विक भाव क्या होता है। क्या हमारे अंदर क्या धारणा बनती है इस विश्वास के प्रति। तो भगवान ने ही उत्तर दिया है। देवात्मा की देव ज्योति को पाकर जब किसी अधिकारी जन को, जब किसी डिजर्विंग सोल को, सुपात्र जन को उनके सत्य देव रूप और उस रूप की विकासक उनकी देव शक्तियों की कुछ उपलब्धि हो और वह उन्हीं की देव ज्योति में एक और अपने आप को उनसे विहीन और नाना प्रकार के नीच सुखों का अनुरागी और अपने इन नीच अनुरागों के कारण नाना प्रकार की नीच घृणाओं से भरपूर और इसलिए आत्मिक रोगों में ग्रस्त देखता हो, और दूसरी ओर अपने आत्मिक रोगों से मोक्ष और अपने आत्मिक विकास के निमित्त उन्हीं के इस सत्य देव रूप में समस्त सामग्री उपलब्ध करता हो। तब इन सत्यों की उपलब्धि से जैसे एक और वह उनके इस देव रूप की सत्य महिमा और अपनी तुच्छता को किसी सीमा तक उपलब्ध कर सकता है और अपने आप को उनका आश्रित और उन्हें अपना पूर्ण आश्रयदाता बोध करता है, वहां दूसरी ओर उनके इस देव रूप की सराहना व स्तुति करने व उसकी महिमा गाने व किसी अन्य के द्वारा उनकी स्तुति सुनने व का आकांक्षी व अभिलाषी भी बन जाता है, और इस आकांक्षा व अभिलाषा के जागृत हो जाने पर उनके इस सच्चे देव रूप की आप स्तुति व आराधना करके व किसी और के द्वारा सुनकर अपनी आत्मा में उच्च व सात्विक रस सुख लाभ करता है। उसकी इसी उपलब्धि को सात्विक श्रद्धा भाव कहते हैं। ये पूरा एक चैप्टर, अभी श्रद्धा भाव का एक पैरा और है कि इसकी परिभाषा का हम इसी को पढ़ें अभी, क्योंकि इसको हमें अब टुकड़ों में समझना है। तो ये
मैं फिर आपकी सेवा में इसको पढ़ता हूँ दोबारा। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि देवात्मा की देव ज्योति को पाकर, अर्थात जब किसी जन को भगवान देवात्मा की देव ज्योति मिलने लगती है, उसे पाकर जो जन, भगवान ने अधिकारी जन का है, अधिकारी को ही मिलेगी, अनाधिकारी को तो मिलती नहीं। तो जो जन उनके सत्य देव रूप और उस रूप की विकासक उनकी देव शक्तियों की कुछ उपलब्धि करता हो, भगवान देवात्मा की देव ज्योति मिले, पहली स्टेप तो ये। और उनकी देव ज्योति में ही जब उसको ये समझ आने लगे कि भगवान देवात्मा जो है उनका देव रूप सचमुच का है, कोई काल्पनिक गप नहीं है, भगवान देवात्मा सचमुच देव जीवन धारी है, उनका देव रूप अद्वितीय है। और उस रूप की जो विकासक उनकी देव शक्तियों की, उनकी देव शक्तियां हैं जिन्होंने, जिनके कारण वो देव जीवन धारी बने हैं, देव रूप उनका विकसित हुआ है, उन्हीं देव शक्तियों के कारण बना है। उनकी देव शक्तियों की कुछ ना कुछ उपलब्धि हो, किसी अधिकारी जन को जब भगवान देवात्मा की देव शक्तियों का ज्ञान और बोध मिले कि ये देव शक्तियां भगवान को मिली, तब वो देव जीवनधारी बने। और वह उन्हीं की देव ज्योति में एक और, एक तो ये समझाए कि भगवान देवात्मा जो है उनके अंदर जो देव शक्तियां हैं, उन देव शक्तियों के कारण देवात्मा देवात्मा रूप में विकसित हुए हैं। और देव रूप में उनके जितनी देव शक्तियां हैं उनकी उसे उपलब्धि हो कि सचमुच में है इनमें, और वह उन्हीं की देव ज्योति में, और फिर वह ऐसा जन भगवान देवात्मा की देव ज्योति में ही अपने आप को भी देखे कि मैं उन देव शक्तियों से विहीन हूं। देवात्मा बता रहे हैं कि उनके अंदर देव ज्योति है, देव शक्तियां हैं, मेरे अंदर है नहीं। ये उसका उसका जीवन उसे साक्षी देता हो कि सचमुच में मेरे अंदर ये देव शक्ति नहीं है, भगवान में है, मैं इन शक्तियों से विहीन हूं। इसके साथ साथ ये भी समझ आए कि मैं निज सुखों का अनुरागी हूं, ऐसे सुखों का अनुरागी जो आत्म विनाशक हैं, जो आत्मा को मृत्यु की ओर ले जाते हैं। और उसे ये समझाया कि इन निज सुखों के, निज सुख अनुरागों के कारण मैं नाना प्रकार की नीच घृणाएं का भी, नीच घृणाकारी हूँ, नीच घृणाएं भी करता हूँ। जो मेरे निज सुखों की तृप्ति में बाधा कर डालते हैं, मैं उनके प्रति घृणा से भर जाता हूँ, ये समझाए। इसलिए मैं आत्मिक रोगों से ग्रस्त हूँ, निज सुख रागी होने के कारण, नीच घृणाकारी होने के कारण ये आत्मा के रोग हैं। मेरे जो बहुत सारे आत्मिक रोग लगे हुए हैं, जिसको ये बात समझाए मैं आत्मिक रोगों से ग्रस्त हूँ। और फिर दूसरी ओर अपने आत्मिक रोगों से मोक्ष व मुक्ति और अपने आत्मिक विकास के निमित्त मुझे आत्मिक रोगों से मुक्ति भी चाहिए और मुझे आत्मिक विकास भी चाहिए। उसके लिए देवात्मा के इस सत्य देव रूप में समस्त सामग्री उपलब्ध करता हो कि मुझे मुक्ति तभी मिल सकती है जो इनके पास है। मेरी आत्मा का विकास तभी हो सकता है, मेरी आत्मा की मुक्ति और विकास की सारी सामग्री, सारी दवाइयां इन्हीं के पास है, ये समझ आता हो। तब इन सत्यों की उपलब्धि से जैसे एक और वह उनके देव रूप की सत्य महिमा और अपनी तुच्छता को किसी सीमा तक उपलब्ध करता है, धीरे धीरे जब उसे ये समझ आने लग जाता है कि भगवान देवात्मा देव जीवनधारी हैं और मैं निज सुख रागी हूँ, निज गणनाकारी हूँ, मैं अपंग आत्मा हूँ, आधा अधूरा आत्मा हूँ, मेरे आत्मिक अंग बहुत सारे नहीं है, बहुत सारे बिगड़े हुए हैं, उनमें और मेरे में ये अंतर है, वो प्लस की ओर जा रहे हैं, मैं माइनस की ओर जा रहा हूँ। जब उसे ये समझ आता हो और मेरे आत्मिक रोगों और मेरी से मुक्ति की और मेरे आत्मा के विकास की सारी सामग्री, सारी दवाइयां इनके पास है, सारे फार्मूले इनके पास हैं, सारे इलाज इनके पास है, और अपने आप को तुच्छ और उनको अति महान देखता हो, समझता हो, मानता हो।
और अपने आप को पूरी तरह उनका आश्रित मानता हो कि ये नहीं होंगे तो मैं मर जाऊंगा, अगर मैं नहीं हूं तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप देखिए, हमारे जो ये भौतिक सूर्य है, हम जब नहीं थे अरबों साल पहले भी भौतिक सूर्य था, अब भी है, हमारे बाद भी रहेगा। कितनी पीढ़ियां चली जाएंगी, हम दुनिया में जिंदा रहें या ना रहें, हमारे होने से सूर्य नहीं है। ऐसा नहीं भी मेरे कारण सूर्य जिंदा, हम सूर्य के कारण जिंदा। हमारा तो जन्म भी सूर्य के कारण हुआ है। हमें आयु उपरांत खाने पीने का, मौज बहार का जो कुछ भी मिलता है वो सूर्य के कारण मिलता है। सूरज हमसे नहीं है, हम सूरज से हैं। भगवान देवात्मा हमसे नहीं है, देवात्मा से हम है। ये हमें समझ आती हो, अपने आप को उसका पूर्ण, उनका पूर्ण रूप से आश्रित समझता हो, उनकी छत्र छाया में जीने के, उनकी छत्र छाया में जीवन बिताने के लिए अपने आप को उनका आश्रय समझता हो, और उन्हें अपना पूर्ण आश्रय दाता कि इनकी कृपा होती रहेगी तो मैं बचा रहूंगा, मेरी रक्षा होती रहेगी, अपने आप को पूर्ण आश्रय 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 आश्रयी बोध करता हो। वहीं दूसरी ओर उनके इस देव रूप की सराहना व स्तुति करने व उन उसकी महिमा गाने व किसी और के द्वारा उनकी स्तुति सुनने का आकांक्षी व अभिलाषी भी बन जाता हो कि भगवान की कोई स्तुति कर रहा है, मैं जल भूल रहा हूँ, कोई उनकी स्तुति कर रहा है, मैं जल भूल रहा हूँ। इसका मतलब मैं अधिकारी आत्मा हुई नहीं, जो ऊपर अवधियां बिल्कुल नहीं मिलेंगी। ये सब कुछ मिलके उनकी स्तुति सुनकर मुझे गहरी प्रसन्नता होती हो, क्योंकि मेरी आत्मा के बचने की गारंटी है इनके पास, तो हमें तो बहुत खुशी होनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि जिस जो भगवान की उनकी सराहना की, उनकी पूजा से बहुत प्रसन्न होता हो, बहुत आत्म तृप्ति लाभ करता हो, और खुद भी वो भगवान की प्रसन्नता, उनकी पूजा करना चाहता हो, उनकी महिमा गाता हो और बहुत आत्म तृप्ति लाभ करता हो। इस आकांक्षा व अभिलाषा के जागृत हो जाने पर देवात्मा के सच्चे देव रूप की आप स्तुति व आराधना करके व किसी और के द्वारा सुनकर अपने आत्मा में उच्च रस व सात्विक सुख लाभ करता हो, उसकी इस उपलब्धि को सात्विक श्रद्धा भाव कहते हैं। प्यारे साथियों, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास योग्यता नहीं है, मैं कुछ समझा सकूं। भगवान की कृपा है, विश्व का सर्वोत्तम, सदा सदा के लिए सर्वोत्तम दर्शन हमें मिला है। हम कितने सौभाग्यशाली। काश हम अपने स्वभाव को, इसका बोध पा सके, इसको सुरक्षित रखने के लिए हमारे अंदर गहरी तड़ फूटती रहे, हम गहरे संग्राम में पढ़ सकें, मैं पढ़ सकूं गहरे संग्राम में, आप सब पढ़ सकें। सबका शुभ हो, सबका भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े धैर्य से शांति से सुना। 2-3 मिनट आगे भी चला गया, तो बाकी फिर कल शुरू करेंगे, एक पैरा और रहता है। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय ध्वनि करके आज के साधन को विराम देंगे, और फिर रात को 8:40 में मिलेंगे। कल सुबह 5:30 भगवान देवात्मा की, भगवान देवात्मा की जय, भगवान की जय। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद, सबका शुभ हो। शुभ संध्या। तो फिर मिलेंगे जी रात 40 पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। शुभ हो जी।